हमारा जो हक है प्रभु ने हमको दिया, जो हमारा हक है, जो हमारा खुद का है और जो हमारे लिए है, बहुत सारे बातें आज तक हम लोग विश्वासी होने के नाते हमारे विश्वासी के बहुत सारे अधिकार आज हम लोग समझ नहीं करने के कारण और वो अधिकार का उपयोग नहीं करने के कारण, एक है जिसको मालूम है कि हमारा अधिकार का हम लोग सही उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए वो हम पर वार करते ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अधिकार हमको मालूम नहीं रहते तो उसका लाभ हमारे जीवन में हम लोग उठा नहीं पाते। सचमुच परमेश्वर के जो दिव्य अधिकारों को हम लोग ने देखा, उसमें बहुत ही रहस्यमय आशीषें छिपी है जो हम सचमुच हमारे को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम लोग ने देखे कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको ये चेतावनी दी है ना कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा जो अंत है, अंत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा भी हमें यही सिखाता है कि हमारा अंत अच्छा होने के लिए, हमारा अंत है ना, जो परमेश्वर के योग्य, विश्वास योग्य रहने के लिए, अंत में जिसलिए परमेश्वर ने हमको, जिसके लिए हमको बना के रखा, हमको चुना, हमारे जीवन को उसने अपने लहू से दाम देकर मोल लिया, उसका जो कीमत चुकाया, उसका जो अनुग्रह, जो दया है, वो अंत तक हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण हम लोग ने देखे कि शुरुआत बहुत अच्छी थी जब प्रभु में हम आए थे, लेकिन धीरे 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 हम लोग देखते कि हमारा विश्वास का स्तर गिरते जाता। सचमुच यह विश्वास का स्तर जब गिरते जाता तो एक है ऐसे समय में वो हमारे को ताकते रहता, और ताकते रहकर वो हमारे को क्या करता, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में है ना, हमारा जो सब कुछ है उस पर वो हाथ डालता। आज उसी के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब हमारी शुरुआत अच्छी होती, धीरे धीरे जब हम लोग नीचे, हमारा स्तर गिरने लगता है, तो हमारा परखने वाला एक है जो हमारे स्थिति को वो देखता रहता है और वहाँ वो हाथ डालता, और तब जब वो हाथ डालने के बाद नाना प्रकार के समस्याओं का, संकट का, मुसीबत का, बहुत सारे बातों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज उन्हीं बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलन में हैं। कल भी हमने बहुत सारे बातों को देखा। हम लोग उपवास प्रार्थना तो कर रहे हैं ये बड़ी आशा से कि हम परमेश्वर के चरणों में जाकर, परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति में उपवास के साथ जब हम बैठेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, क्योंकि उपवास की प्रार्थना में ये सामर्थ्य है कि जब हम उपवास के प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो उसके द्वारा हमको बड़ा प्रतिफल मिलता है। गत दिन में भी हम लोग ने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि जब हम एक सच्ची उपवास की प्रार्थना को लेके परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो परमेश्वर हमको जो रहस्य में, गुप्त में देखता है, तो उसका प्रतिफल वो हमको देता है। इसका मतलब उपवास की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आज अगर हम लोग हमारे जीवनों में अगर देखेंगे, बहुत उपवास प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि हमारी परिस्थिति जो है वो जो की तो है। हालेलुया, हालेलुया। इतने उपवास प्रार्थना करने के बाद भी जिस चीज़ के लिए हम उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, उस गड्ढे में से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए आज सचमुच परमेश्वर ने जो हमसे बोला और बातचीत किया, हमारे अधिकारों को मालूम नहीं रहने के कारण, परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति के अधिकार क्या है वो समझने न समझने के कारण, बहुत बार दुष्ट के द्वारा हम बहुत बार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में नाना प्रकार के समस्या का सामना हम लोग कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, आज हम में से बहुत लोग हैं जो शैतान का सामना न करने के कारण नाना प्रकार के समस्याओं में जकड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे, अगर हम लोग सोचेंगे अरे ये शैतान के बारे में क्यों हमें सीखना है,
बहुत बार हम लोग सोचते कि प्रभु यीशु मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर लिया है, तो अगर हम लोग हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठे रहेंगे तो उससे हम लोग को कोई सफलता नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शैतान का सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो शैतान के बारे में पुराने नियम में भी बहुत जगह लिखा है। आदि पहली पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि शैतान के कार्य क्या थे और उसने क्या किया। उत्पत्ति की कुछ पुस्तक हमको बताती शैतान की क्रियाओं के बारे में। पहला इतिहास में हम लोग देखते अय्यूब के जीवन में हम लोग ने शैतान के कार्यों को देखा कि अय्यूब ने शैतान का सब कुछ कैसे बर्बाद कर डाला, कैसे उसको परमेश्वर से परमिशन लेने पड़ी। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते भजन संहिता में, यशायाह में, एजकेल में, जकरिया की पुस्तक में शैतान कैसे अपने कार्य को कर रहा है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। गए बुधवार को हम लोग ने देखा निराशा जो है शैतान लेकर आता। निराशा के कारण शैतान एक ऐसा हथियार डालता कि हमारे जीवन में वो ऐसी निराशा को लाता, निराशा को लाकर हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारा सब कुछ वो दबा डालता और एक निराशा के कारण, एक व्यक्ति के निराशा के कारण उसका पूरा परिवार सफ़र करता। हालेलुया, हालेलुया। इसके विपरीत परमेश्वर ने कहा कि तुम शैतान के युक्ति से अनजान नहीं रहना चाहिए। शैतान के युक्ति से अनजान नहीं रहना, उसके प्लान से हम लोग अनजान नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पास बहुत सारे युक्तियां हैं, उसका सामना हमको करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हारा हुआ है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि हमको उसका सामना करना है। उसी प्रकार अगर हम लोग नए नियम में भी देखेंगे, नए नियम में भी, नए नियम के पुस्तक में परमेश्वर शैतान के बारे में बहुत सारे बातों को प्रकट करता है। नए नियम के पुस्तक में 19 पुस्तकों में पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा जो पुस्तकें लिखे गए, 19 पुस्तकों में शैतान के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको जानकारियाँ मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती, मार्क में अगर हम लोग देखेंगे, लूका में देखेंगे, यूहन्ना में देखेंगे, पौलुस उसके बारे में बताता है, पतरस उसके बारे में बताता है, याकूब उसके बारे में हमको बताता है कि हमारे जीवन में उसका सामना करते हुए हमको कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और पहला वचन, जो कि हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे और उन्होंने जंगल में इस उपवास प्रार्थना की यात्रा में वो अपने यात्रा को उन्होंने बिताया, 40 दिन और 40 रात। यहाँ बहुत सारे ऐसे पाठों को हम लोग सीखने जा रहे। क्यों? इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं हम विश्वासी होने के बाद भी, हम परमेश्वर के संतान होने के बाद भी, हम परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी, हम बपतिस्मा लेने के बाद भी आज ऐसे कितने लोग नहीं हैं जो शैतान से पीड़ित है। हालेलुया। आज ऐसे कितने लोग नहीं हैं जो शैतान से डरते हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं कि शैतान का सामना न करने के कारण वे लोग शैतान को भगाना चाहिए लेकिन शैतान उनको भगा रहा है। ऐसे कितने परिवारों को शैतान ने तोड़ नहीं दिया, ऐसे कितने शरीरों को शैतान ने बीमारियों में डाल नहीं दिया, ऐसे कितने प्लान्स को शैतान ने परिवारों में नष्ट नहीं किया, जिसके द्वारा हम लोग वही गड्ढे में गिरे हैं लेकिन हम लोग ऊंचा उठ नहीं पा रहे हैं। शैतान के पास नाना प्रकार के प्लान से, जब तक हम लोग शैतान के युक्तियों को नहीं समझेंगे तो हम लोग उसके साथ में युद्ध नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ भी ऐसी हुआ। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो शास्त्री फरीसियों ने कहा यह तो बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है।
तब यीशु मसीह ने उनको समझाया, है ना, कि दुष्टात्मा को नहीं निकाल सकता, दुष्टात्मा को नहीं निकाल सकता। दुष्टात्मा को निकालने के लिए निकालने वालों को बलवान होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो बलवान नहीं है, कमज़ोर है, तो चोर आएगा, चोरी करेगा, घर को पूरा नाश करेगा, सब कुछ लूट कर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करने के लिए हमको बलवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग विश्वासी का नाम रखकर, अगर हम परमेश्वर की संतान बोलकर, अगर हमारा जीवन बलहीन है, तो चोर आएगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा और सब कुछ वो लूट कर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, परमेश्वर के आत्मा से वो भर गया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा के अगुवाई में वो जंगल में शैतान से उसकी परीक्षा होने के लिए वो जंगल में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये एक लाइन को समझना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद हम देखते हैं स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आकर ठहर गया। और अपने जीवन की सेवकाई को शुरुआत करने से पहले उसका पवित्र आत्मा से भरा जाना बहुत ज़रूरी था। पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो जंगल में आत्मा के अगुवाई में चला गया। अगर हम लोग चौथा अध्याय उसका पहला वचन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जाना माना वचन है, लेकिन फिर भी इसके भेद को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? आत्मा लेकर गया। आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा। जब उसका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी, परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरी और वो आत्मा को लेकर, आत्मा के साथ आत्मा को अपने जीवन में लेकर उस जंगल में वो चला गया ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ हम देखते कि वो 40 दिन और 40 रात जो था उपवास के प्रार्थना के साथ उसने समय बिताया। और समय बिताने के समय में हम लोग देखते हैं कि जब 40 दिन पूरे हो गए, कितने दिन पूरे हो गए? 40 दिन पूरे हो गए। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार जंगल में, केवल यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता। कौन कौन थे जंगल में? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता, त्रिएक परमेश्वर। जंगल में परमेश्वर के संगति में जब उसने समय बिताया, और हम देखते हैं कि और तब शैतान उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परखने वाले ने, किसने आके कहा? परखने वाले ने। हालेलुया, हालेलुया। परखने वाला, शैतान क्या है? परखने वाला, वो परखता है। अदन के बगीचे में उसने हव्वा को परखा। अदन के बगीचे में किसको परखा? हव्वा को परखा। उसको सब मालूम था। अदन का बगीचा क्या है उसको मालूम है, बगीचे में कौन सा पेड़ क्या है उसको मालूम है, क्योंकि आदि से वो परमेश्वर से युद्ध करता हुआ आया। आदि से ही, स्वर्ग से ही परमेश्वर के साथ वो युद्ध करता हुआ आया। परमेश्वर के प्लानिंग उसको मालूम थे, परमेश्वर के योजनाएं उसको मालूम थे। और वो बड़े चालाकी से, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अदन के बगीचे में आकर, है ना, हवा से वो वार्तालाप करता है। हवा से क्या कर रहा है? वो
वार्तालाप करता है। क्या वार्तालाप करता है, क्या बोलता है वो, है ना, क्या ये सच है ना, क्या ये सच है कि तुम इस बगीचे के सारे पेड़ और फलों को तुम खा सकते हो? और हवा बोलती नहीं, हम बगीचे के सब फलों को खा सकते, मात्र इस पेड़ के फल को हम लोग नहीं खा सकते। हालेलुया। शैतान का और हवा के वार्तालाप को हम लोग वहाँ पर देख रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन से हम लोग देखते हैं कि शैतान जो है परखने वाला है। कैसा करने वाला है वो? परखने वाला है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी मानव रूपधारी लेकर वो पृथ्वी पर आया और उसको जय पाने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में बहुत जरूरी था। लिखा है कि आत्मा के अगुवाई में, कैसे क्या, आत्मा ने उसको लेकर गया। किसने लेकर गया? आत्मा ने। जंगल रूपी परिस्थिति में और शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के आत्मा से हमको भरे रहना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर का आत्मा से हम भरे नहीं हैं, शैतान का सामना हम लोग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को आत्मा ने जंगल में लेकर गया? क्यों यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरकर शैतान का सामना करना पड़ा? क्योंकि अदन के बगीचे में जब परमेश्वर की जो पवित्र योजना थी आदम और हवा के बारे में, शैतान ने आकर उसको विफल किया। हवा के पास गया, उससे वार्तालाप किया, उसको बहकाया और परमेश्वर के पूरे योजना को उसने क्या किया? खराब किया। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हवा को भी, सर्प को भी और आदम को भी, तीनों को पनिशमेंट के रूप में, है ना, कुछ बातें कही। और स्त्री के लिए उसने कहा, है ना, स्त्री के लिए कहा। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे, उसका 3 अध्याय और 15 वचन में अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आदम को कहा कि तू जीवन भर क्या करेगा? जीवन भर क्या करेगा? तू पसीना बहाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा और तू जिएगा। और सर्प से क्या कहा परमेश्वर ने? कि तू पेट के बल चलेगा और तू मट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन स्त्री के बारे में कहा, है ना, कि मैं 15 वचन में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं क्या करूँगा? बैर उत्पन्न करूँगा। और फिर परमेश्वर ने बताया कि वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के पेट से जन्म लिया, क्योंकि वहाँ लिखा है कि स्त्री के वंश के बीच में परमेश्वर क्या करेगा? स्त्री के वंश के बीच में परमेश्वर क्या करेगा? बैर को उत्पन्न करेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा और वो एड़ी को डसेगा। दुष्ट के सिर को कुचलने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि तू उसके सिर को कुचलेगा। और यही कारण था उसके सिर को कुचलने के लिए यीशु मसीह को आत्मा से भरा हुआ उस जंगल में जाकर इब्लिस के साथ जो उसकी परीक्षा थी, वो परीक्षा में उसको पास होना था। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मा से भरे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह शैतान के पावर को नाश करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के सारे पापों को क्षमा करने के लिए आया।
हालेलुया। ये सारे दिव्य अधिकारों में सारे बातें हैं। जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मालूम होगा तब तक परखने वाला हमको परखते रहेगा। हव्वा को परखा, यीशु मसीह को भी परखा। उसके दिन बहुत थोड़े हैं, उसको मालूम है। वो भरमाने वाला है, वो परखने वाला है। जब हम लोग कमज़ोर पाए जाएंगे तो वो हमको परखेगा, हमारे परिवारों में हाथ डालेगा, हमारे जीवन में हाथ डालेगा, हमारे बच्चों पर हाथ डालेगा, हमारे धन संपत्ति पर हाथ डालेगा। इसलिए हम लोग को परमेश्वर के आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के अधीन होकर जब हम उसका सामना करेंगे तब वो हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आज हम विश्वासी कहलाते हैं, हम एक अच्छे कलीसिया में हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा भी है, लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं चलने के कारण जो परखने वाला हर समय परखते रहता है। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो आज भी बिल्कुल गड्ढे में गिरे हैं। हालेलुया। नया जन्म पाने के बाद भी आज कितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी दुष्ट आत्माएं उनके शरीर में निवास करती है। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। हमारा अधिकार हमको नहीं मालूम रहने के कारण, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा जीवन न चलने के कारण कहीं न कहीं परखने वाले ने देख लिया कि ये कमी हमारे जीवन में है। वो परख कर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमारा सब कुछ क्या कर रहा, वो हर ले रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अगर वचन में हम लोग देखेंगे, आज जैसे कि आज हम लोग ने एक अधिकार में देखा कि हम लोग परमेश्वर और पिता जो दोनों एक है, वैसे ही परमेश्वर और पिता के अंदर का जो जीवन है वो हमारे अंदर है और हम उसमें और वो हम में बने रहने के कारण हम लोग देखेंगे कि शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परमेश्वर और पिता का जीवन जैसा एक है और उसका जीवन हमारे अंदर बना न रहने के कारण कहीं ना कहीं परखने वाले ने ये कमी को देखकर वो हमारे को हताश कर रहा, संकट में डाल रहा, मुसीबत में डाल रहा, हमारा जो कुछ भी है उसका वो क्या कर रहा, नुकसान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले एक अधिकार में हम लोग ने देखा, जैसा पिता में जीवन है वही पिता का जीवन यीशु मसीह में है। और यहाँ हम देखते हैं कि हम भी जो लड़के, जबकि उसके लड़के मांस और लहू के भागी है, उसका जीवन हम में है, हम उसके क्या है, भागी है। वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। यीशु मसीह ने उसका अपना बलिदान इसलिए दिया कि दुष्ट को जो शक्ति मिली थी, मृत्यु के ऊपर उसकी शक्ति थी। किसके ऊपर थी? मौत के ऊपर उसकी शक्ति थी, हमारे जीवन के ऊपर उसकी शक्ति थी। उसको नष्ट करने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिए। शैतान के सारे कामों को निकम्मा करने के लिए उसने अपने प्राणों को दिया। ये अधिकार हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये अधिकार हम लोग नहीं समझेंगे तो शैतान हमारे जीवन में नाना प्रकार से वो कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सब हम लोग मुँह से अंगीकार करेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी वो उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात
शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को, इस संसार के देवता को जो अधिकार था, जब उसने जंगल में परमेश्वर की परीक्षा की, उसका अधिकार उसने परमेश्वर के सामने फेंक दिया कि तू ऐसा कर, मैं तुझे ये दूंगा। वो अधिकार को नाश करने के लिए, निकम्मा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को, अपने बलिदान को हमारे लिए क्या किया? दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए, किसके कामों को निकम्मा करने के लिए? शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए। फिर भी ये अधिकार हमको नहीं मालूम रहने के कारण, ये सच्चाई नहीं मालूम रहने के कारण, आज शैतान बहुत सारे जगहों, बहुत सारे लोगों में भी कार्यरत है। जबकि हम लोग यीशु की संतान हैं, यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। शैतान के कामों को निकम्मा करने के बाद भी आज भी शैतान उसके कामों को एक विश्वासी के जीवन में करता ही रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हमारा जीवन, हमारे प्रतिदिन का जीवन अगर परमेश्वर के अधीन में नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग चलाए नहीं चलते, तब शैतान अपने कार्य को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में कार्य करने के लिए द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि शैतान की युक्ति से तुम अनजान मत रहो। यहूदा यीशु मसीह के साथ था, यहूदा यीशु मसीह के संग था, वो उसके साथ उठता था, बैठता था, चलता था, फिरता था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसका हृदय शैतान के लिए खुला था। हालेलुया, हालेलुया। उसका हृदय शैतान के लिए खुला था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान यहूदा के अंदर समा गया, उसके हृदय के अंदर समा गया। उसके अंदर पैसे की लालच थी। यहूदा का अंदर एक कमजोरी थी, उसको पैसे की लालच थी। उसका ध्यान सदा पैसों के ऊपर रहता था। परमेश्वर से ज़्यादा उसकी जो दृष्टि थी सदा पैसे के ऊपर थी। परमेश्वर को मालूम था कि इसकी दृष्टि पैसे पर है, ये लोभी व्यक्ति है, इसलिए पैसों की थैली भी परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया था। एक बार हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पाँव धोए गए और यीशु मसीह पर बहुमूल्य इत्र मला गया, तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी और वो कहने लगा कि इसको अगर हम लोग गरीबों को बांट देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, उसके अंदर एक लोभ था। पैसे की लोभ ने उसके लिए द्वार को खोल दिया था कि शैतान उसके अंदर एंटर करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे ऊपर है, अगर हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में अगर हम लोग चलेंगे तो दुष्ट का हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पैसों पर, किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया करके लिखा है। वो पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं है। शैतान के पास कोई पावर नहीं है, मांत्रिक के पास कोई पावर नहीं है, जादू टोने में कोई पावर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में ठीक रीति से जीवन को हम लोग बिताएंगे, यीशु मसीह के आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, शैतान के लिए कोई द्वारों को हम खुले नहीं रखेंगे, तो शैतान हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास बहुत सारे प्लान हैं, शैतान के पास बहुत सारे प्लान हैं। अगर इब्रानियों में हम लोग उसका 2:15 भी हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। 14 और 15 में हम लोग ने देखे, एक तो शैतान के काम को परमेश्वर ने निकम्मा कर दिया, और दूसरा परमेश्वर कहता है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन बिता रहे थे, जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें उसने क्या किया? छुड़ा लिया। हालेलुया।
शैतान के गुलामी में हम लोगों को जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ को समझना पड़ेगा, परमेश्वर के शक्ति को समझना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर हमें चलना पड़ेगा। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में हमारे को चलना बहुत ज़रूरी है। भरना अलग है, चलना अलग है। यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा से भरा गया, जंगल में गया और आत्मा में चलना सीखा, शैतान का सामना करने सीखा, शैतान को हराना सीखा, क्योंकि ये उसका यही उद्देश्य था। स्वर्ग से परमेश्वर के साथ उसका ये युद्ध था। परमेश्वर की योजना को वो निष्फल करते आया था, तो परमेश्वर ने वहाँ पर उसका सामना किया। जब तक हम लोग आत्मा के अगुवाई से नहीं चलेंगे, हमारा जीवन आत्मा से भरा हुआ नहीं रहेगा, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलना हम लोग नहीं सीखेंगे, तब तक इन सारे बातों में हम लोग को शैतान का सामने हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भय खाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो मृत्यु के भय के मारे जो जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें मैंने छुड़ा लिया। हालेलुया। कैसे छुड़ा लिया? मृत्यु के दास्तों से, मृत्यु की गुलामी से। जो शैतान को अधिकार था मार डालने का, नाश करने का, नष्ट करने का, हमारा जो कुछ भी है उसको नुकसान करने का, चोरी करने का, डाका डालने का, वो अधिकार जो था परमेश्वर ने क्या किया? उससे छीन लिया, उसको निकम्मा कर दिया। उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन हम उसको पावर देते। हालेलुया। कौन देते पावर? हम देते, है ना। हम लोग बहुत निराशा में डूब जाते। काय में डूब जाते? निराशा में। जबकि हम लोगों को मालूम है शैतान के बहुत सारे नाम हैं, शैतान के बहुत सारे नाम हैं। निराशावाद नाम है उसका, अपुल्लो नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं उसके। दुष्ट है, डाकू है, चोर है, नष्ट करने वाला, नुकसान करने वाला, ऐसे कितने नाम हमको मालूम है। जैसे ही हमारे जीवन में निराशा आती, हम लोगों ने गए बुधवार को सीखा, निराशा की परिस्थिति जब आती तो हम लोग को कहना है कि मैं क्या करूँगा? यहोवा पर अपने बोझ को डालूँगा। मैं अपना बोझ यहोवा पर डालूँगा, वो मुझे संभाल लेगा और मेरे पाँव को टलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने शैतान की शक्ति को निकम्मा कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। हम निराश होते, हम हताश होते, शैतान को हम लोग मौका देते एंटर होने के लिए। यहूदा ने मौका दिया शैतान को एंटर होने के लिए। स्पष्ट लिखा है कि शैतान यहूदा में समा गया। अगर हम लोग निराशा में, दुख में, मुसीबत में, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के विपरीत काम करते हुए जीवन को अगर हम लोग बिताएंगे, तो शैतान के लिए हम लोग द्वार को खोल देंगे। शैतान के लिए हम द्वार को खोल देंगे। हृदय शैतान के लिए खुला है, और मुंह से अगर हम उसको बाइंड करेंगे तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? हम लोग ने द्वार को खोल दिया। हालेलुया। हमारे मुंह में अधिकार है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, लेकिन अगर हम मुंह से अधिकार बोलेंगे और हृदय उसके लिए खुला रखेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि शैतान के सारे अधिकार को परमेश्वर ने क्या किया? शक्तिहीन कर दिया और उसको कुचल डाला। परमेश्वर ने कहा था, है ना, कि वो उसके सिर को क्या करेगा? कुचल देगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल दिया। अगर सोच लो घर में सांप भी आया तो लोग बोलते कि सांप शैतान है। सांप क्या है? शैतान है। तो शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? वो यही बोलेंगे कि इनके पास मेरे बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये सांप को ही क्या बोल रहे? शैतान बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सांप, वो प्राणी, शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया, लेकिन सांप शैतान नहीं है। तो वो अपने को परख लेगा कि इसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास भी गया। वो कब गया मालूम? 40 दिन नहीं गया। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह जंगल में ही थे। 40 दिन वो नहीं गया। 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी,
तब वो परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास क्या किया, वो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? तब वो जाकर क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटियां बन जाए। हव्वा से भी यही प्रश्न किया था, क्या ये सच है कि तुम इस बगीचे के फल को नहीं खा सकते? परखने वाला, लुभाने वाला, क्या है वो? परखने वाला, लुभाने वाला, लोभ देने वाला, प्रलोभन देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। शैतान परखता, अपने भक्ति को परखता, अपने जीवन को परखता, हमारी भक्ति के स्तर को क्या करता? वो परखता। हालेलुया। इसलिए आत्मा से अगर हम लोग चलाए चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, है ना, तब शैतान को मालूम रहेगा कि ये आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इनके द्वार, इनका हृदय रूपी द्वार जो है परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है। इनका हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है। तब वो डर कर क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह को भूख लगी, भूख लगने के समय में परखने वाला यीशु मसीह के पास आकर वो सवाल करता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये रोटी से कह दे कि ये पत्थर बन जाए। भूख में मनुष्य की स्थिति कैसी रहती? जब हमको बहुत भूख लगता तो कैसा रहता? हमारा शरीर शक्तिहीन हो जाता। जब हमको बहुत भूख लगती तो हमारा शरीर कैसे हो जाता? शक्तिहीन हो जाता, शरीर में बल नहीं रहता, है ना। और हमारा जो माइंड है, भूख के समय जब बहुत भूख लगी, काम करता क्या हमारा माइंड? भूख के समय हमारा माइंड काम नहीं करता, कमज़ोर हो जाता माइंड जब बहुत भूख लगती, क्योंकि पेट में बहुत भूख है तो माइंड भी क्या करता? काम नहीं करता, कमज़ोर हो जाता। और उस कमज़ोर होने के कारण एक चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता। क्या आ जाता हमारे अंदर? चिड़चिड़ा। क्यों? क्योंकि पेट में क्या है? भूख है। भूख के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता, माइंड भी जो है बलहीन हो जाता, और हम लोग कैसे हो जाते? चिड़चिड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि अभी पेट में खाना नहीं, एक बेचैनी सी हो जाती। और ऐसे समय में हमारे जो मन स्थिति रहती वो बराबर नहीं रहती। हमारे मन की स्थिति कैसी रहती? बराबर नहीं रहती। और दुष्ट ने, परखने वाले ने यहाँ मौका देखा। 40 दिन नहीं गया उसके पास में, उसको मालूम है आत्मा के अगुवाई में यीशु मसीह जंगल में गया करके मालूम है। वो जंगल में जाके क्या करेगा भी उसको मालूम है। इब्लिस परीक्षा करेगा करके भी उसको मालूम है। दोनों का आमना सामना होगा करके भी उसको मालूम है। लेकिन वो समय देख रहा था, वो मौका देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे रहने के बाद भी वो परीक्षा करने के लिए वो समय को देखा जब उसकी मनस्थिति कमज़ोर है, जब उसकी भूख के मारे वो लड़खड़ा रहा है, उसका भूख के कारण उसका मन जो है विचलित है। ऐसे मौके को क्या कर रहा था? वो देख रहा था और वो परमेश्वर को गिराना चाहता था, उसके मकसद से वो हटाना चाहता था, दैविक बातों से उसके मन को वो दूर करना चाहता था, ताकि ये स्थिति में वो काम करे। हालेलुया, हालेलुया। सेम परखने वाला हमारे जीवन में भी ऐसे ही करता। जब वो देखता हमारी मनस्थिति कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, क्या हम आत्मा के अनुसार चलते या नहीं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा भक्ति का स्तर कहाँ तक है, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते, हम कितने आज्ञाकारी हैं, क्या हम कहीं परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन हैं, या हम लोग अपनी खुद की इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। ये परख कर वो अपने कामों को करता। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रकार परख कर काम कर कर वो नाना प्रकार के हमारे जीवन में तकलीफ़ों को देता, नाना प्रकार के तकलीफ़ों को देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका हम लोगों को उसके युक्ति को समझना है, उसके प्लान को समझना है, और उसके प्लान को समझकर हम लोगों को क्या करना है? उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग उसका सामना नहीं करेंगे वो नहीं भागेगा।
दूसरों पर हमको आधारित नहीं रहना है, हमको खुद को क्या करना है, उसका सामना करना है। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। तब कोई मंत्र शक्ति नहीं लगेगा, कोई शैतान नहीं पकड़ेगा, कोई जादू टोना नहीं लगेगा, शैतान हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगा। हमारे फैमिली में परमेश्वर की अनुग्रह, दया, उसकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अनुग्रह, उसका दया सब कुछ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने 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 पास ही बहुत सारे जीवित गवाही है। शैतान का सामना करना हमको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शैतान का सामना करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। पर में नीति वचन में लिखा है कि अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना ना। नीति वचन 3 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है, हमको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हमको परमेश्वर के अधीन होकर अपने ज़िंदगी को जीना है। हम लोग भी आज पृथ्वी पर जंगल के यात्रा में है। कौन सी यात्रा में? हम लोग जंगल के यात्रा में है। यीशु मसीह के समान शैतान का सामना करते हुए जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, जो हथियार परमेश्वर ने हमको दिया, उसको बांध कर उसका सामना करते हुए, युद्ध करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 7 में लिखा है, तू अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के अधीन रहना क्या है हमको समझ में नहीं आता कि हम परमेश्वर के अधीन कैसा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना। गत दिनों से परमेश्वर बार बार ये वचनों से मुझसे बातचीत कर रहा था, बार बार बातचीत कर रहा था कि तू अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। ये जो स्वभाव है हमको हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर के अधीन हम लोगों को आना है। बहुत सारे बातें हम लोग अपने बुद्धि से, अपने कहने से, अपने अगुवाई से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, तब हम लोग देखते हैं नाना प्रकार से शैतान बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, घरों को तोड़ने के द्वारा, शैतान के चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। शैतान परिवारों को तोड़ता है, शैतान पति पत्नी में मतभेद को लाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कुरिन्थियों में लिखा है, 1 कुरिन्थियों में लिखा है ना, पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग रहे, अलग रहे, इसका थोड़े देर के लिए प्रार्थना के लिए अलग रहे, ताकि ऐसा न हो कि शैतान को अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों में लिखा, एक परिवार होने के नाते पुरुष जो है परिवार, घर का क्या है, वो मुखिया है। स्त्री जो है घर को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पुरुष जो है घर का मुखिया है। ये दोनों पर परिवार चलता है। और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे बातें लिखा है, पुरुषों की जिम्मेदारी पुरुषों को, स्त्री की जिम्मेदारी स्त्री को, दोनों को मिलकर एक परिवार बनता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी के लिए कि शैतान को अवसर न देने के लिए थोड़ा समय हम लोगों को परमेश्वर के चरणों में बिताने के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार मिलकर प्रार्थना करता वो मिलकर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ही हमारा मूल जड़ पुनाद है, प्रार्थना ही हमारा मूल पुनाद है। आज शैतान बहुत सारे परिवारों को तोड़ रहा, परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता, परमेश्वर जोड़ता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर परिवारों को क्या करता? जोड़ता। शैतान परिवार को क्या करता? तोड़ता। सारे हथियार को बांध लो और शैतान का सामना करना सीखो, ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। तब सारी आशीषें क्या हो जाएंगी? हमारे जीवन में कार्यरत रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा का भय हम लोग मानेंगे और बुराई से अलग रहेंगे, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है। हमारा शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। हमारा शरीर क्या रहेगा? भला और चंगा रहे। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 2 वचन में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे बीमारी कार्य करती, क्यों विश्वासियों के ऊपर बीमारी कार्य करती, कैसे बीमारी राज्य करती। ये बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर के हथियारों को बांधकर शैतान का सामना हम लोगों को करके एक स्वस्थ
और एक आशीषित जीवन बिताने के लिए हम लोग को बहुत सारे जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अधीन आना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसके दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, जो पक्षपात रोग से पीड़ित है और वो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास गया, छत में से वो डाला गया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको चंगाई भी दी। और चंगाई देने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा है ना कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या कहा यीशु मसीह ने दूसरा वचन में, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे पाप है जिसका हम लोग स्वीकार न करने के कारण, वो बने रहने के कारण भी शरीर में नाना प्रकार के बीमारियां काम करते हैं, नाना प्रकार का शैतान परेशानियां में डालता है, नाना प्रकार के बाधाओं में भी डालता है, संकट में, मुसीबत में, हमारे परिवार में जो भी है उस पर वो क्या करता, वार करता। क्या वो ये व्यक्ति जो पक्षपात का बीमारी था उसका जड़ ये था, परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना, कि जब तक हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और अगर हम लोग हमारे पाप क्षमा नहीं हुए और दूसरों को हमने क्षमा नहीं किया और हम जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। आज यही कारण है, ये भी एक कारण है कि शैतान अपने कामों को विश्वासी के जीवन में, भक्त लोगों के जीवन में क्या कर रहा हो, बीमारी के रूप में, अशांत वातावरण में, तोड़ फोड़ में, बेकार के कामों में, नीचे गिराने में, गड्ढे में डालने में, बरकत नहीं रहने में, दरिद्रता में, सारे नाना प्रकार के बातों से विश्वासी क्या है, पीड़ित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अगर हम लोग देखेंगे मरकुस 11:25 में लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो सबसे पहले उसको तुम क्या करो, क्षमा करो। कल क्षमा के बारे में बहुत सारे बातों को हम लोग ने देखा। सबसे पहले एक विश्वासी के जीवन में क्षमा करने के गुण को परमेश्वर डालता। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता, जब परमेश्वर का आत्मा हमको चलाता, तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर रहता। परमेश्वर की आत्मा हमको सबसे पहले क्षमा करना सिखाता। हालेलुया, हालेलुया। नए नए शुरुआती के दिन में जब हम लोग बिल्कुल एक एक कदम परमेश्वर में डाल रहे थे, सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में सब में पहले परमेश्वर ने क्षमा करने वाला लेसन पाठ सिखाया। बहुत मुश्किल होता था पहले, ये कैसा होगा, ये कैसा करेंगे, हमारी तो गलती नहीं है, आगे वाले की गलती है। ऐसा होता, हमारी गलती नहीं रहती, आगे वाले की गलती रहती। तब भी परमेश्वर बोलता तू जा, तब भी परमेश्वर बोलता तू पहल कर। कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता था, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से हम लोग चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या करता है, वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो सबसे पहले उसको क्या करो, क्षमा करो। तभी हमारे उपवास प्रार्थना का महत्व है, तभी हमारे उपवास प्रार्थना की शान है, और तभी उपवास प्रार्थना का प्रतिफल हमारे जीवन में है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग मर भी जाएंगे तो माफ़ नहीं करेंगे, हम लोग नरक में भी जाएंगे तो माफ़ नहीं करेंगे। ये बात किसने सुना, ये बात किसने सुना? शैतान ने सुन लिया। अब वो क्या करेगा, पकड़ लेगा और जकड़ लेगा। पहले क्या करता, पकड़ता,
फिर क्या करता, जकड़ता। जकड़ना बोले तो क्या है, टाइट पकड़ लेगा। तुम छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने मुंह के शब्दों के कारण शैतान जकड़ कर नाना प्रकार के परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति को लेकर आएगा, ऐसी परिस्थिति जो हम लोग उसको सह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हमारी प्रार्थना अगर स्वर्ग तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्षमा करने की क्रिया हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि अपने दुश्मनों को प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मनों को प्रेम करना बहुत कठिन है, लेकिन आत्मा के अगुवाई में अगर हम लोग चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत सरल है। हम लोग जब तक अपने जीवन में प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, उस चीज़ को प्रचार करना भी सही नहीं है। जो हम करते उसी चीज़ का प्रचार करना चाहिए। मेरे लाइफ में परमेश्वर ने बहुत डेंजर दुश्मनों से पहले क्या किया, मिलने लगाया। जब मैं ढिठाई करती थी ना तो परमेश्वर ताड़ना देता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ही ताड़ना देता और उसको एक पाठ समझाता। और जब मैं परमेश्वर के अधीन हो जाती थी और परमेश्वर वो काम करने लगाता था और परमेश्वर अपने को ऊंचा उठाता। तो ये नहीं सोचना कि हम कितने बार उनको क्षमा करें। पतरस बहुत चालाक था। पतरस को मालूम था प्रभु क्षमा करने के लिए कहेगा। पतरस को मालूम था कितने बार जाके उनके पास झुकना, ये मेरे से नहीं होता। मैं क्षमा करते जाता, वो लोग करने का करते जाते। मैं क्षमा करते जाता, वो लोग करने का करते जाते। मैं यहाँ क्षमा करता, उन लोगों को हंसी आती, अरे ये पहले आके झुके मेरे सामने, उन्होंने आके हम लोगों को सॉरी बोला, उन्होंने आके हमारे पैर पड़े। तब हम क्या करते, हमारा कॉलर बहुत टाइट होता, वो आके पहले हमारे पास आई, वो आकर हमारे सामने पहले गिरी। लेकिन परमेश्वर का जब हम आज्ञा मानते, उसके द्वारा शैतान के वो सिर को हम लोग क्या कर देते, कुचल देते। पहले से ऑलरेडी कुचला हुआ है, उसका हम सामना करके उसको क्या कर देते, कुचल देते। और परमेश्वर की इच्छा को क्या करते, हम लोग पूरा करते। जो ढिठाई से खड़ा है, जो तैयार नहीं है क्षमा करने के लिए, उसको छोड़ दो। उसको क्या करना है, छोड़ देना। ये नहीं चिंता करना है कि मैं पहले जाऊंगी तो मेरा इंसल्ट होगा, मैं पहले झुकूँ क्या। जो पहले झुकेगा वो आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं झुकना चाहता उसको छोड़ दो। परखने वाले को सब मालूम है। किसको मालूम, परखने वाला। हम लोग सोचते कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या करता, हम पर दृष्टि करता। परमेश्वर भी दृष्टि करता और परखने वाला भी दृष्टि करता। वो समझ जाएगा इसका मन कठोर है, इसका मन बहुत कठिन है, इसके मन में इस तैयारी नहीं है, ये परमेश्वर के सामने झुकने वाला नहीं है। तो परखने वाले को जो करना है वो करेगा। उसने यीशु मसीह के सामने जाके परीक्षा की। यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था, और जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा वो कड़ी गर्दन से रहेगा। तो उस समय में हम लोग ये नहीं सोचना कि मैं पहले क्यों जाऊँ, क्षमा करते जाना। तो ये स्वभाव को देखकर पतरस ने बोला, आगे वाला इंसान अगर इतना ढिठाई से है, मैं कितने बार जाके क्षमा करूँ। तब परमेश्वर ने क्या किया, 7 से 70 बार। जब परमेश्वर मुझे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, मुझे क्षमा करना परमेश्वर जब सिखा रहा था, है ना, तब परमेश्वर ने सिखाया 7 से 70 को गुना कर लो। कितने बार होता, मैं बैठकर गिनती नहीं आया, तभी बड़े मुश्किल से 7 से 70 बार गिनती की। बाप रे, इतने बार क्षमा करना है। तब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा उसको शैतान की इच्छा को पूरा करने दो। परमेश्वर ने 2 मार रखे। परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर कभी भी ठूस ठूस के नहीं खिलाता। परमेश्वर बोलता तुम सुनो, सुनकर विश्वास करो तो वो वचन तुम्हारे लिए काम करेगा। कितना भी ढिठाई करने दो, कितना भी कड़ी गर्दन रखने दो, वो उनका काम है, वो उनका प्रॉब्लम है। अपना काम है नम्र होना और उनको क्षमा करते जाना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग क्षमा नहीं कर पाते एकदम से।
एक बुक लो, उनके नाम लिखो, हर दिन उनको ब्लेस करते जाओ, हर दिन उनको आशीषित करते जाओ, हर दिन उनको आशीषित करते जाओ। डेली जब हम उन लोगों को आशीषित करते जाएंगे तो परिस्थिति सब कुछ बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम लोग क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी अपने अपराधी को क्षमा करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करूँगा। और जब तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे तो तुम वेदी के पास आकर प्रार्थना करो या वेदी के ऊपर बैठ के प्रार्थना करो, 40 दिन के उपास प्रार्थना करो, 1 दिन के उपास की प्रार्थना करो, हमारी समस्या जहाँ की वहाँ रहेंगी। क्योंकि परखने वाले को मालूम है हमारी आत्मिक स्थिति कैसा है, परखने वाले को मालूम है हमारा मन कैसा है, परखने वाले को मालूम है हमारा हृदय कैसा है ना। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला, तू जा, मैंने जो तुझे इकलौता पुत्र दिया तू जाके इसका बलि चढ़ा दे। अब्राहम आज्ञाकारी था, वो गया, इसहाक को लेकर गया। इसहाक बोलने लगा पिता लकड़ी है सब है लेकिन बलि कहाँ है। अब्राहम बोला परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर ने इसलिए उसकी परीक्षा नहीं की, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर को देखना था कि क्या अब्राहम मेरे साथ प्रेम रखता है, क्या अब्राहम का विश्वास अब भी पहले के जैसा ही मेरे साथ है, क्या अब्राहम आज्ञाकारी है। हालेलुया, हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। जब हम परमेश्वर का कहना मानेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को हम मानेंगे तो यहोवा ईरे बनकर परमेश्वर हमारे सारे कार्य को सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री और 2 वचन हम लोग देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 और उसका 32 वचन भी हम लोग देखेंगे। हमको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो पक्षपात से बीमारी से जो पीड़ित था उसके अंदर एक पाप था, वो पाप के कारण वो ये शरीर में ये पीड़ा को सह रहा था। जब तक परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा नहीं किया उस बीमारी से उसने छुटकारा प्राप्त नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। इफिसी 4 और उसका 32 में लिखा है, एक दूसरे पर हाँ? कृपालु और करुणामय हो, हाँ? और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे पर क्या बनना है हम लोगों को, कृपालु और करुणामय। क्या बनना है हम लोगों को, कृपालु और करुणामय। तेलुगु में क्या है, करुणा, करुणा हृदय, अपने हृदय में क्या रहना चाहिए, करुणा, क्षमा करने के लिए करुणा, क्षमा करने के लिए कृपा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, अब तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे बातें हैं, हमारे भी बहुत सारे क्षमा नहीं हुए और हम दूसरे को क्षमा नहीं करने के कारण बहुत सारे बीमारियां शैतान डाल रहा है, बहुत सारे समस्या दुष्ट उत्पन्न कर रहा है, शैतान परिवारों को तोड़ रहा है, शैतान हमारे खुशियों को नष्ट कर रहा है। जो आशीष में हम लोग जीना है वो आशीष से हम लोग वंचित होकर जी रहे हैं। हालेलुया। जबकि ये भाग हमारा नहीं है। हम लोग ने देखा कि हमारे 3 दिव्य अधिकार जो है वो बहुत महान अधिकार है। आज उस अधिकार को हम लोग हमारे जीवन में अनुभव न रहने के कारण एक दूसरे को हमको क्षमा करना बहुत जरूरी है। चाहे घोर परिस्थिति आगे वाले इंसान ने हमारे साथ किया होगा तब भी हमको क्षमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो करना सिखाया। अगर कुलुस्सियों में भी अगर हम लोग देखेंगे 3 और 13 में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए
वैसे हमको दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। 38 साल से बीमार व्यक्ति है ना, बेतसैदा कोनेर के पास, जो न चल सकता न जो घसर के जाकर वो पानी में जा सकता, 38 साल से बीमार, निसहाय, बेसहारा, लाचार, वो बेतसैदा कोनेर के पास में पड़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह आया और उसने जब दृष्टि की कि इसको चंगा करने वाला कोई नहीं है, तब यीशु मसीह ने उस पर दया किया, कृपा किया, क्योंकि वो शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए आया, पापों की क्षमा देने के लिए आया। उसने उस व्यक्ति के पापों को क्षमा किया। तब जाकर परमेश्वर ने कहा कि तू अपने खाट को उठा और चल फिर। तुरंत वो खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। 38 साल से बीमार, उसके देह में शैतान ने डाल के रखा था पाप के कारण, 38 साल से। और जब दूसरी बार जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को मंदिर में मिलता है, तो यीशु मसीह उससे हालचाल पूछता और उससे बोलता कि तू फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्या बोलता? तू फिर से पाप मत करना। अगर तू फिर से पाप करेगा तो 38 साल में जो तेरी परिस्थिति थी उससे भी डबल तेरी परिस्थिति हो जाएगी। 38 साल से ना वो चल सका, ना घसर सका, ना आगे बढ़ सका, पड़े पड़े एक ही जगह था, उससे भी डबल तेरी परिस्थिति, तेरी हालत हो जाएगी करके परमेश्वर ने उसको वार्निंग दिया। क्षमा करना कितने मायने रखता, एक दूसरे को क्षमा करना कितना जरूरी है। हमारे शरीर को वो नाश कर देता, हमारे हृदय को वो नाश कर देता, हमारे परिवार नाश हो जाते, हमारा सब कुछ छिन जाता, हमारी खुशी, शांति, समाधान। परमेश्वर का शांति ही हमारा बड़ा धन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शांति ही हमारा बड़ा धन है। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। तो जो परखने वाला है वो परखते रहता कि हम कैसी स्थिति है, हमारी हालत को जानता, हमारे परिस्थिति को जानता। अगर हमको युद्ध करना ना आए शैतान से तो हम लोग हार जाएंगे। हमको बलवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कलीसिया में कितने लोग पीड़ित हैं, हम लोग देखते हैं कलीसिया में कितने लोग दुखित हैं, कितने लोग बहुत भयंकर दुख के परिस्थिति से गुजर रहे, संकट के परिस्थिति से गुजर रहे। ये एक क्षण में सब कुछ अच्छा हो जाएगा जब हम लोग परमेश्वर के अधीन होकर उसकी आज्ञा को मानेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है और शैतान का सामना करना है, तब शैतान भाग जाएगा, टूटे परिवार जुड़ जाएंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, जो कुछ हमारा छीना गया दुगने रीति से वापस हमारे पास लौट आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम कितना सुनते, कैसा सुनते, उस पर कितना काम करते, उसके अनुसार ही हमारी आशीष बनी रहेंगी। नहीं तो हम लोग कितने भी दिन ऐसे उपास प्रार्थना में बैठेंगे और अगर हम लोग जड़ पर काम नहीं करेंगे तो प्रतिफल से हम लोग वंचित हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उसके चरणों में जब उपास प्रार्थना से बैठे तो हमारे को वो बिना फल दिए खाली हाथ वो हमको कभी लौटाना नहीं चाहता। दाऊद कहता है कि जब मैंने उपास प्रार्थना किया तो उसने मेरे गोद में मेरे प्रतिफल को डाल दिया। अपनी गोद को वो कभी भी खाली नहीं रखता। हालेलुया। आज हम इस बार की जो उपास प्रार्थना कर रहे हैं वो उपास प्रार्थना का प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है ना। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी उंगलियों को युद्ध करना सिखाऊंगा। शैतान से युद्ध करना सीखेंगे हम लोग, शैतान का सामना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा पाने के बाद भी दुष्ट आत्माएं नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। मांत्रिक शक्ति कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में निराशा नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में दुख, संकट, मुसीबत का सामना करते हुए हम लोग जयवंत जीना, ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रार्थना में हम अपने मन को बनाएंगे कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हमको क्षमा करना है ना। हम अपने आप को भी क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरोध में हम लोग करते, समय नहीं है करके इसलिए हम लोग इसका डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसे कुछ पाप है हम लोग परमेश्वर के विरोध में करते और उसकी क्षमा न लेते हुए हम वैसे ही रह जाते। और वो भी एक कारण है जिसके कारण हम लोग बहुत सारे आशीषों से वंचित
हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन अगर हमारे अंदर है, जैसे पिता का जीवन यीशु मसीह में, यीशु का जीवन पिता में, वैसे ही पिता का और यीशु मसीह का जीवन अगर हम में है तो यीशु मसीह की ही बोली भाषा को हम लोग बोलेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस की ताड़ना को सहा और क्रूस पर उसने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमको जो दुख दे रहा, जो दर्द दे रहा, जो परेशान कर रहा, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा, जो हमारे साथ में बहुत ही कठिन व्यवहार कर रहे, उनको नहीं मालूम कि एक परमेश्वर के बच्चे के साथ में वो लोग क्या कर रहे, इसलिए उनको क्षमा करके छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शाऊल जो था राजा था, लेकिन दाऊद के कारण जब उसके अंदर कपट आया, दाऊद के कारण उसके अंदर क्या आया? कपट आया। और जैसे उसके अंदर कपट आया, लिखा है परमेश्वर ने शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा को भेजी। किसने भेजा? परमेश्वर ने। दाऊद पर वो कपट करने लगा, दाऊद से वो जलने लगा। जब उसने जैसे ही दाऊद से जलने लगा, कपट करने लगा, तो परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे अभिषिक्त के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। वो राजा रहने के बाद भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसके अंदर दुष्ट आत्मा को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे छोटे छोटे बातों से जो शैतान हमको वार करता, अपने हृदय में उसको जगह ना देना, ताकि हम लोग परमेश्वर के आशीष से वंचित न हो। हम लोग को शाऊल का जीवन बहुत अच्छे से मालूम है। सिर्फ कपट के कारण उसके अंदर कपट आया, क्षमा नहीं कर पाया, प्रेम नहीं कर पाया, उसके बड़ाई को देख नहीं पाया, उसके खुशी को उसने देख नहीं पाया। जाने अनजाने में परमेश्वर के विरोध में उसने क्या किया? काम किया। उसके जीवन में क्षमा नहीं थी, इसलिए उसके जीवन की जो यात्रा थी बड़ी दुखमय थी, और वो दुखमय यात्रा के कारण उसका परिवार नुकसान हुआ, उसका जीवन नुकसान हुआ, उसका जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग ढिठाई ना करते हुए, ढिठाई के पापों से दूर रहकर, मालूम है बहुत सारे लोग इतने कड़ी गर्दन के रहते, वो सदा सताने वाले ही रहते, सदा दुख देने वाले ही रहते, परेशान करने वाले ही रहते। ऐसों को परखने के लिए परखने वाला है। तो हम ये चिंता ना करते हुए उनको परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर से एक अच्छा मन मांगेंगे, है ना। जो अपने हृदय को परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर के बातों के लिए खोलेगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। जो अपने हृदय को कठोर करके, ढिठाई करके, अहंकार करके, घमंड करके परमेश्वर के वचन का अगर सामना करेगा, तो उसके लिए परखने वाला तैयार है। निर्णय अपने हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सब लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे जो उपवास की प्रार्थना है, इस उपवास के प्रार्थना में हम लोग प्रतिफल से वंचित न हो। हमारा जो प्रतिफल है, जिस किसी भी चीज़ के लिए हम लोग परमेश्वर के सामने आए हैं, हमारी मनोरथ को लेकर हम लोग आए हैं, हमारी आवश्यकता को लेकर आए हैं। हम आज खाली हाथ नहीं आए, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर के चरणों में आज हम आए हैं। वो उद्देश्य स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पूरा करे, जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने किया। यहोवा ईरे बनकर परमेश्वर ने सहायता की। एक भेड़ को उसने झाड़ियों में फंसा हुआ देखा, परमेश्वर उस प्रकार की सहायता हमारे जीवन में भेजे। हमने जो कुछ भी दुष्ट ने हाथ डालकर हमने जो कुछ भी खो दिया, वो वापस हमको परमेश्वर लौटाने का वादा करता। कब? जब हमारे हृदय को नम्र, लीन और दीन बनाकर एक दूसरे को जब हम लोग क्षमा करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की हम लोग एक आज्ञा के स्वाधीन में हो जाएंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। चाहे कितना भी बुरा शत्रु क्यों ना हो, जब हम लोग अधीन हो जाएंगे तो यहोवा हमारे पक्ष में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे पक्ष में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।